हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आपका स्वागत है। तो अगर आप लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और टॉप का नंबर 1 कॉलेज लेना चाहते हैं तो आपको कैसे पढ़ना है ये मैं बताने वाला हूं। और क्योंकि मैं बताने वाला हूं, इसलिए बताने वाला हूं क्योंकि मैं अगले साल ही अपना पूरा तैयारी करके अपने ही नोट से तैयारी करके, जो कि मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में पढ़ रहा हूँ। मैं GPL में पढ़ रहा हूँ, मतलब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में पढ़ रहा हूँ। ये मेरा रैंक था 18, जिससे कि मुझे ये कॉलेज मिला। और आपका रैंक कितना आने वाला है, अगर आप लोग हमारे ही पूरे वीडियो देख लेते हैं तो आपका रैंक भी इससे ज़्यादा भी आ सकता है। जैसे आपका 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 1 आ सकता है और आपको GPL कॉलेज मिल सकता है। GPL कॉलेज का मतलब हो गया यूपी का सबसे टॉप कॉलेज, जो कि आप अपने क्रोम ब्राउज़र या अपने गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं कि यूपी का पॉलिटेक्निक का नंबर 1 कॉलेज कौन सा है। तो आपको दिखाई पड़ेगा GPL। क्या है? GPL दिखाई पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ आपको सबसे पहले दिखाई पड़ेगा। और मैं एक वीडियो में आपको दिखा भी दूंगा सर्च करके कि कौन सा सबसे टॉप कॉलेज है, तो आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक सफ़र चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने ही नोट्स का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ, आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लें और अच्छे से अच्छे कॉलेज ले लें। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पहला नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो क्वेश्चन है मैं आपको चैप्टर वाइज पूरा सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं। जो परमाणु की नाभिक होती है उसमें होता है, क्या होता है ये आपको बताना है। तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है आप लोग पढ़े ही होंगे, 10वीं क्लास में पढ़े होंगे। और आप लोग केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर में पढ़े होंगे कि परमाणु का जो नाभिक होता है ये बीच में होता है। तो बीच में होता क्या है, यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। उसके बाद इसके चारों ओर क्या घूमता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है। क्या घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। इसके चारों ओर क्या चीज़ घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो आप लोग तो इतना पता ही चल गया होगा कि इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो नाभिक में क्या चीज़ होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कितनी बार पूछा गया है ये आपको देखने को मिलेगा। 2020, 21 और 23 में पूछा गया। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। क्या? इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, आपके एग्जाम में हो सकता है आ जाए यहाँ पर, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है, कई बार रिपीट भी हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अब दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था? जो परमाणु था उसको सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, बैकेरल। क्या? बैकेरल किसने किया था? बैकेरल किए थे, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये बहुत बार नहीं पूछा गया है, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेकर आ रहा हूँ और अपने नोट्स का भी पूरा क्वेश्चन है। जो मेरे नोट्स का क्वेश्चन है वो सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको सामने यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर वो कितनी बार पूछा गया है ये पूरा चीज़ आपको वहाँ पर बायोडाटा मिल जाएगा। वैसे कि अब ये दूसरा नंबर क्वेश्चन उतना ज़्यादा नहीं पूछा गया। अब यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन। क्या? 3 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है कि परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या कहलाती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है आपको बताना है। किसके द्वारा उसे देखा जा सकता है कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या है? तो मैं आपको बता दूं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या किसके द्वारा? द्रव्यमान संख्या द्वारा। किसके द्वारा? द्रव्यमान संख्या द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या द्वारा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कितनी बार पूछा गया है ये आप देख सकते हैं। ये कितनी बार पूछा गया है? 20, 22 और 23 में पूछा गया है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्या? इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अपने नोट्स का क्वेश्चन। कोई अपने नोट्स का क्वेश्चन नहीं देता। और बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ ना, मैं आपको वो सिलेक्टेड क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि मैं पढ़ कर गया था और मुझे GPL कॉलेज मिला था। क्या? और मुझे GPL कॉलेज मिला था। ऐसे ही कॉलेज आपको टॉप का कॉलेज लेना है। मैं आपको अपना रिजल्ट भी दिखा दूंगा, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि
सर अपना रिजल्ट दिखाइए, तब मैं मानूंगा कि आप जीपीएल में पढ़ रहे हैं। और मैं आपको जीपीएल का कॉलेज भी दिखाऊंगा और वहाँ के कुछ बच्चों से भी, मेरे दोस्त हैं उनसे भी मिलाऊंगा आपको अपने ही वीडियो चैनल पर। यहाँ पर आप बने रहिए। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं आपको अगली वीडियो में मैं अपना रिजल्ट भी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट कर लीजिए आप, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मेरे तरफ से नोट कर लीजिए। ये इस बार पूछेगा, इतना तो गारंटेड है कि ये क्वेश्चन आएगा। ये कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कैथोड की किरणें जो आवेश द्रव्यमान अनुपात जो होती है ई का जो ई और एम का अनुपात जो होता है उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या और जो होता है यम उसके द्रव्यमान, जो उसके कैथोड किरणें होती हैं ना उसमें आवेश का द्रव्यमान का अनुपात और उसके आवेश का अनुपात, द्रव्यमान और आवेश का अनुपात जो होता है वो क्या होता है ये बताना है आपको। अच्छी तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। उसका अनुपात क्या होता है इसे बताना है। तो अनुपात क्या होता है, पहले तो आपको इतना, इससे ये जो है ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितना है, ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या -19 में, तो ये तो आपको ऊपर रख देना है। और जो उसके आवेश होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान कितना होता है ये रख के भाग दे देना है। क्या कर देना है, भाग दोगे तो आपका क्या आएगा, भाग दोगे तो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा, तीसरा नंबर जो ऑप्शन है ना, तीसरा नंबर जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो राइट हो जाएगा। आप लोग भाग दे के देख लीजिए उसके द्रव्यमान से और उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, तो आप लोग तो पता है इतना तो भाग दे ही लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्लास 10th पास होके आए हैं, बहुत सारे बच्चे क्लास 12th पास होके आएंगे, बहुत सारे बच्चे क्लास 11th में ही पेपर दे रहे होंगे, तो भाग देना तो उन्हें आता ही होगा। इतना तो कमज़ोर हो गए नहीं कि आप लोगों को भाग देना ना आता हो। और ये कितनी बार पूछा गया है, 2019, 20, 22, 23। अरे यार इतना ज़्यादा देख लीजिए, आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है ना कि 2019, 20, 22 और 23 में पूछा गया है। ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इसमें कुछ बीच बीच में क्वेश्चन में आप अपने तरफ से कुछ और क्वेश्चन जोड़ दिया हूँ कि आप लोगों को और पढ़ लेंगे तो आप जो मेरा 18 रैंक है वो आपका इम्प्रूव हो जाए। क्या हो जाए, मेरा 18 रैंक आया था तो आप लोग 7, 8 और 1 रैंक में, इतने रैंक में आए तो आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया कॉलेज मिल जाए। मैं इतना आपको इतना कर दूंगा ना, इतना कंटेंट दे दूंगा आपके पेपर से पहले कि आप लोग अगर उतना पढ़ के जाएंगे ना तो आपका तो सिलेक्शन पक्का है, आपका सिलेक्शन पक्का है। टॉप के 10 कॉलेज में आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर मेहनत से पढ़ लेंगे तो आपका टॉप के 10 कॉलेजों में मैं आपका एडमिशन करा दूंगा। अगर हमारा वीडियो अच्छी तरीके से देखकर और अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो आपका टॉप का नंबर 1 कॉलेज तो फिक्स है। इतना मैं बता दिया हूँ कि आपका टॉप का नंबर 1 कॉलेज फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका 5वां नंबर क्वेश्चन आ रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन कुछ कह नहीं रहा है। ये जो मैं अपने तरफ से सेलेक्टेड क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ ना, जो भी यहाँ पर आएगा अगर वो गिनती में है, जैसे कि इतनी बार आया है, तो आप लोग समझ लेना कि वो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। और जो क्वेश्चन मैं अपने तरफ से सेलेक्ट कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आ सकता है। मैं कुछ अनुमान कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि मेरे सेलेक्टेड हुए क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को लिख लीजिए, जो मैं अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोग इन क्वेश्चनों को लिख लीजिए और अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। तो 5वां नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है कि जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च कक्ष से निम्न कक्ष में जाता है तो क्या होता है। तो उच्च कक्ष से निम्न कक्ष में मतलब अगर आप लोग कहीं पर हैं, मतलब गर्मी है, आप लोग ठंडियों में तापते होंगे ना कौड़े के आगे, तो वहाँ पर जब तापते होंगे आग जल रही होगी, तब जब आग तेज़ी से जलता है तो आप लोग कहाँ से चले जाते हैं, वहाँ से कुछ दूर हो जाते हैं ना, आग से कुछ दूर हो जाते हैं। जब आग थोड़ा सा कम हो जाता है तो आप लोग उसके नज़दीक जाते हैं ना। तो वही काम ये भी करता है। क्या करता है, वही काम ये भी करता है। अगर उसमें ऊष्मा दिया जाए, क्या दिया जाए, अगर उसमें ऊष्मा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, उसमें ऊष्मा दिया जाए तो उसको उच्च कक्ष से निम्न कक्ष में चला जाएगा। अगर उसमें ऊष्मा को क्या कर दिया जाए, उत्सर्जित कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, उत्सर्जित कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, उसमें ऊष्मा का ही सब काम करना है। क्या, ऊष्मा या ऊर्जा, ऊष्मा बराबर क्या होता है, ऊर्जा। क्या होता है, H बराबर W होता है, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। H बराबर क्या होता है, W होता है। तो इतना चाहे ऊष्मा हो चाहे ऊर्जा हो, क्या हो, चाहे ऊष्मा
ऊर्जा एक ही चीज़ है। क्या है? ऊष्मा ऊर्जा एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन कराने वाला हूँ, और अगले क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको अपना ग्रुप भी दिखा दे रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप में लगभग 7,000 से ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। तो अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको ये टेस्ट मिलता रहता है, इसका टेस्ट भी मिलता रहता है। जो मैं वीडियो में क्वेश्चन कराता हूँ उसका वहाँ पर टेस्ट मिलता रहता है। अगर आप लोग इस वीडियो को देखकर वहाँ पर जब टेस्ट करने जाएंगे तो आपको ऑनलाइन टेस्ट फ्री में, वो भी फ्री में मिलने वाला है। क्या है? फ्री में मिल रहा है। तो आप लोग वहाँ पर जाकर फ्री में टेस्ट दीजिए और यहाँ पर आकर वीडियो को पढ़िए। वीडियो को पढ़ने के बाद आप लोग वहाँ पर जाकर जब टेस्ट देंगे तो आपके टेस्ट में जो होगा वो इम्प्रूवमेंट आएगा, और लास्ट में आपका रिजल्ट भी आता है। उसमें क्या आता है? उसमें रिजल्ट भी आता है। सारी चीज़ें वहाँ पर पूरा बायोडाटा है। और इस पीडीएफ को अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं लेकर, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर दिया जाता है, तो वहाँ पर जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको अपना टेलीग्राम ग्रुप दिखा दूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर क्लिक करके आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको अपना टेलीग्राम ग्रुप दिखा दे रहा हूँ। ये देख लीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप, और आपको यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं और उनका यहाँ पर आप देख लीजिए उनका रिज़ल्ट भी आ रहा है। तो आप लोग भी अपना रिज़ल्ट देखने के लिए और अपनी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, अगर आप लोग जवाब देते हैं तो यहाँ पर आपको लास्ट में आपका जो रिज़ल्ट आएगा, जो भी आप सही ऑप्शन देंगे तो आपका रिज़ल्ट बहुत बहुत अच्छा आएगा। तो अगर आप लोग ऐसे ही रिज़ल्ट देखना चाहते हैं तो पूरी जानकारी यहाँ पर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी क्या, किस नाम से है? पॉलिटेक्निक सफ़र के नाम से हमारा लोगो भी है। आप लोग किसी दूसरे चैनल पर ना चले जाना। और यहाँ पर कितने मेंबर्स हैं आप लोग देख सकते हैं, 7,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। कम वाले पर नहीं जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, और मैं आपको बताऊं, इतना ही मैं टेलीग्राम के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे अपने टेलीग्राम मैं आपको और क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पर आपको 6वां नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है? तो यहाँ पर 6वां नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है आपको देखने को मिलेगा। अब ये भी सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं है, ये 2020 और 21 में पूछा गया है। तो यहाँ पर कह क्या रहे हैं? डाल्टन परमाणुवाद के अनुसार, जो डाल्टन ने परमाणुवाद मतलब अपना जो परमाणुओं के बारे में जो व्याख्या की थी ना डाल्टन ने, तो उसके बारे में कुछ यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है कि वह सूक्ष्म कण, जो सूक्ष्म कण होता है जो कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जो कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ये आपको बताना है, कहलाता है। तो आप लोग बताइए कौन सा ऐसा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जो कौन सा ऐसा सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो मैं आपको बता दूं, कुछ इनके जो परमाणुवाद थे ना, पहले तो लोग कहते थे कि जो अणु होता है वो स्वतंत्र अवस्था में होता है। क्या होता है? जो अणु होता है वो स्वतंत्र अवस्था में होता है। लेकिन जो डाल्टन ने बताया, वो जो परमाणु, ये कह रहे हैं जो अणु, जो परमाणुओं से कई परमाणु मिलकर बनते हैं तभी अणु बनता है। तो परमाणु जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में होता है। तो परमाणु सबसे सूक्ष्म कण होता है, लेकिन परमाणु को तोड़ने से एक और चीज़ निकलता है। जब परमाणु को और तोड़ोगे ना तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकलता है। क्वांट, जो क्वांट कहते हैं, क्वार्क कहते हैं उन्हें क्वार्क कहते हैं। क्वार्क कई प्रकार के होते हैं, एक अप क्वार्क होता है, डाउन क्वार्क। तो आप लोग आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, जो परमाणु का सबसे सूक्ष्म कण होता है ना, परमाणु जो सबसे सूक्ष्म कण होता है, ये अस्थायी अवस्था में होता है, ये स्वतंत्र अवस्था में होता है। क्या होता है? ये स्वतंत्र अवस्था में होता है। और भी जो कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। इनकी कोई सेफ एकदम क्लियर नहीं होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको वी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका वी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको देखने को मिला है कि 2020 और 21 में पूछा गया है। आगे बढ़ रहा हूँ, और भी क्वेश्चन यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा समय मैं इस वीडियो में ले रहा हूँ इस वीडियो में, इसीलिए मैं आपको अब तेज़ी से, थोड़ा सा तेज़ी से पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोग टेंशन ना लें, मैं समझा कर ही पढ़ाऊँगा, आप लोग इतना टेंशन ना लें।
अब यहाँ पर कह रहा है कि 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक, जो कोई तत्व है उसका परमाणु क्रमांक 19 है। कितना है? परमाणु क्रमांक 19 है और परमाणु भार कितना है? 39 है। कितना है? परमाणु भार कितना है? 39 है। तो उसका न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे? मैं आपको बता दूं, जो परमाणु भार होता है ना, वो अगर परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक निकाल दिया जाए, अगर 39 में से अगर 19 को निकाल दिया जाए तो वो क्या निकल आएगा? प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, दोनों की संख्या निकल आएगी। क्या निकल आएगी? प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आएगी। किसकी? तो हम इसे माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगी? प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? प्रोटॉनों की संख्या तो आप लोग इतना जानते ही होंगे कि 19 हो जाती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 19 हो जाएगी। लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है उसकी संख्या थोड़ा सा परिवर्तन होता है। क्या होता है? थोड़ा सा परिवर्तन होता है। तो 39 में से अगर मैं 19 को माइनस कर दे रहा हूँ तो कितना आ जाता है? 20 आ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 20 ऑप्शन हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ये मेरे तरफ से सेलेक्टेड क्वेश्चन थे, इसकी कोई ये नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इससे परिवर्तन होकर, जैसे यहाँ पर 19 दे दिया तो वहाँ पर आपको 40 दे देगा, यहाँ पर 39 दे दिया तो यहाँ पर 40, वहाँ पर 20 दे देगा। यही सारी जानकारी मैं देना चाहता हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन सेलेक्टेड होंगे जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा कि 2020, 22, 23 में पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो कैल्शियम परमाणु होते हैं उसमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान क्रमशः होता है। तो कैल्शियम 20 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है? कैल्शियम 20 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर? 20 नंबर पर आता है। तो उसका परमाणु भार कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो 40 में से अगर 20 को घटाते हैं, 40 में से अगर 20 को घटाते हैं तो 20 आ जाता है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या 20 आ गई। क्या आ गई? न्यूट्रॉनों की संख्या 20 आ गई और वो 20वें नंबर पर आता है। इसका मतलब प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती हैं। तो क्या हो जाएगा? 20, 20, 20। क्या हो जाएगा? 20, 20, 20। इसका ऑप्शन आ जाएगा ए ऑप्शन। लगता है ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यहाँ पर इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जो कैल्शियम होता है ना वो 20 नंबर पर आता है। क्या? अपने पीरियोडिक टेबल में जाकर गिनोगे ना, जो पीरियोडिक टेबल होगा उसमें जाकर जब गिनोगे तो वो कैल्शियम जो होता है वो 20 नंबर पर आता है। तो 20वें नंबर पर आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20, 20, 20। क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या भी 20 होगी और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 20 होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 20 होगी। इतना तो आपको पता चल गया। अब मैं आपको 9वां नंबर क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूँ, अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक जब करते हैं ना तो हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराने आता हूं। तो 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक तत्व का परमाणु भार, जो एक तत्व है उसका परमाणु भार कितना है? 45 है। कितना है? 45 है। और उसका जो परमाणु क्रमांक है, ये देख लीजिए, ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने ऊपर ही बताया था कि ऐसे प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल गया परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। परमाणु भार 45 है और परमाणु क्रमांक कितना है? 21 है। तो इसके इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या, तो आप लोग देख लीजिए परमाणु क्रमांक कितना है? 21 है। कितना है? परमाणु क्रमांक 21 है। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर हो जाएगा। तो 21 तो आ गया आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे? अगर मैं 45 में से 21 को माइनस कर देता हूँ, क्या 45 में से 21 को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जो 21 और 24 का ऑप्शन जो होगा वही राइट आंसर होगा। क्या होगा? 21 और 24 वाला जो ऑप्शन होगा वही राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि 21 पहले इलेक्ट्रॉन पूछा है, उसके बाद न्यूट्रॉन पूछा है। ये भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आप देख लेंगे तो बी ऑप्शन, जैसे बहुत सारे बच्चे बी ऑप्शन मार के चले जाएंगे, लेकिन गलत कर देंगे। क्या ये गलती मत करना, वहाँ पर जल्दी में ना होना। क्या? क्योंकि आपको समय मिलता है, 2.5 घंटे का समय मिलता है,
तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप लोग वहाँ पर जल्दी मत करना, यहाँ पर देख लेना क्रम से कौन सा लिखा है। पहले इलेक्ट्रॉन लिखा है, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन लिखा है। तो पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या 21 थी, तो 21 वाला ये हो गया। और उसके बाद न्यूट्रॉनों की संख्या 24। तब मारना इसको, तभी मारना, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक करेगा और आप लोग देखकर मारकर चले आएंगे और आपका आंसर गलत चला जाएगा। लेकिन अच्छी तरीके से जब देखकर मारेंगे तो आपका बहुत बहुत अच्छी तरीके से आपका पेपर जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन कराने वाला हूँ। यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक तत्व m परमाणु द्रव्यमान उसका 19 है। जो कोई तत्व है जिसका जो सिंबल है वो m है ना, उसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? परमाणु द्रव्यमान 19 है। लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है? परमाणु क्रमांक वैसे m को मान लिया गया है, कोई भी तत्व हो सकता है इसके स्थान पर, कि कोई भी तत्व हो सकता है, मान लिया गया है। यहाँ पर ऐसा भटकना मत कि कोई m है कि नहीं है, पूरे पीरियोडिक टेबल पर डालो। उसके बाद यहाँ पर ये मान लिया गया है, इसका कोई सिंबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या दे दिया गया? यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान 19 दे दिया गया और परमाणु क्रमांक 9 दे दिया गया। तो इसको प्रदर्शित करना है कि कौन से इस पर कौन सा वो लगेगा, चार्ज कौन सा लगेगा। तो चार्ज कौन सा लगेगा ये आपको बताना है। तो चार्ज कौन सा लग सकता है आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा इसका उत्तर। क्या इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको आता है इसका उत्तर तो तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नहीं आता तो कह दीजिएगा सर 10वें नंबर का क्वेश्चन का उत्तर मुझे नहीं आता, कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए। तो मैं आपको इसका आंसर पिन कर दूंगा। और जो बच्चे अच्छी तरीके से कमेंट करेंगे उनका अगर वो ऑप्शन सही होगा तो मैं उनको क्या बता दूंगा, उनका जो कमेंट होगा वो मैं ऊपर ही पिन कर दूंगा। तो आप लोग टेंशन लेने की कोई बात नहीं, इसका उत्तर बताइएगा। और मैं आपको 11 नंबर क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि समय बहुत ज़्यादा वीडियो में हो चुका है। और ये 11 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 2017 और 21 और 22 में पूछा गया है। तो ये कह रहा है कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है। तो मैंने बताया ना, परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या होता है? परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसमें है क्या? दोनों की संख्या के बराबर होता है, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है जो परमाणु क्रमांक होता है। तो इतना आप लोग को पता होना चाहिए। तो जो परमाणु क्रमांक है वो किसकी संख्या के बराबर होता है? प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, लेकिन कभी कभी आपको यहाँ पर दे दे तो आप लोग भटकना मत कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है या प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या पर जो होता है ना उसके बराबर होता है। तो आप लोग वही मारकर आना। और यहाँ पर आपको एक ही दे दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हो सकता है यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या दे देता तो वो हो जाता। तो आपका ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ये क्वेश्चन क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलत कर आते हैं। बाई चांस वहाँ पर ऑप्शन दे दे कि प्रोटॉनों बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांकों की संख्या, तो आपको कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। वैसे तो आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बताया हूँ, क्योंकि इतना अच्छी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को लगभग 100K के पार पहुँचाइए और शेयर करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और अब की बार ये 10K से पार होना चाहिए। सब्सक्राइबर्स जो होने चाहिए वो 10K से पार होने चाहिए। आप ही लोगों की वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और आप लोग बहुत मेरा अगली साल भी मदद किए। और इस साल नए बच्चे आ रहे हैं तो आप लोग नए बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाइए और अच्छी तरीके से पहुंचाइए, ताकि जो 100K के पार ये वीडियो में व्यूज जो आ जाए वो 100K के पार आ जाए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं और मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ अगली साल मैं लगभग बहुत सारे बच्चों को मैंने एडमिशन दिलाया है अपने GPL में। हमारे साथ ही GPL में गए हैं बहुत सारे बच्चे जो कि हमें बहुत जगह पर फॉलो किए, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ों पर फॉलो किए हैं। अब मैं आपको उनसे बात भी कराऊंगा, उनका वीडियो भी डालूंगा कि मेरे साथ भी गए थे, मेरे ही चैनल से पढ़कर गए थे। तो आप लोगों को
पूरा जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगले वीडियो जो आएगी ना हमारे चैनल पर, उनके बारे में वीडियोज़ आएगी जो वो हमारे चैनल के बारे में बताएंगे कि कैसे पढ़ाते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो आप लोग शेयर भी कर दीजिए। वैसे तो मैं आप लोग हमें जानते हैं कि मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूँ। अगर अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो लाइक शेयर ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि जो भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है, इतना मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मेरा 18 रैंक आ सकता है, मेरा 18 रैंक आ सकता है, तो आप लोगों का इससे ज़्यादा रैंक आएगा। जैसे कि आपको 7 रैंक, 8 रैंक, 1 रैंक लाने के लिए अगर आप लोग हमारा पूरा वीडियो जो मैं डाल रहा हूँ वीडियो ना, अगर उसे आप लोग देख लेते हैं ना, तो आपको इस रैंक के बीच में ही रहना है। इतना तो मुझे पक्का पता है, क्योंकि मेरा 18 रैंक आ सकता है। तो तुम लोग अगर अभी से मेहनत कर लो। मैंने तो लगभग 15 ही दिन मेहनत किया था और अच्छी तरीके से मेरा इतना रैंक आ गया था, क्योंकि मैं जो पहले मैं क्या करता हूँ, जो भी सेलेक्टेड क्वेश्चन होता है मैं उसे नोट करता हूँ। उसे मैंने अपने कॉपी में नोट किया था, जो कि आपको मैं यहाँ पर PDF बनाकर दिखा रहा हूँ। क्योंकि मैं पहले PDF इसलिए बना लेता हूँ, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मुझे इस PDF को प्रोवाइड करवाइए सर, तो मैं इसीलिए आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। मैं चल रहा हूँ, अगली वीडियो में मिलूँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।